वो रात लखनऊ की सर्दी वाली रात थी, लेकिन आम रातों जैसी बिल्कुल नहीं। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा हड्डियों तक घुस रही थी। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और सर्दी के मौसम में हल्की लेकिन लगातार वृष्टि हो रही थी। सड़कों पर ठंडी मिट्टी और गीली हवा की खुशबू फैली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी वृष्टि की बूंदों से टकराकर चमक रही थी। पूरा शहर शांत था, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक अनजाना सा बोझ महसूस हो रहा था। उसी ठंडी वृष्टि में एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी और जर्जर मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठंड से उसके हाथ जम रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी पकड़ हैंडल पर मजबूत थी। बार बार उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। लोकेशन लिखी थी गुलशन हवेली, लखनऊ। उसके हाथ में मोमो का पैकेट था। जैकेट पूरी तरह भीग चुकी थी। जूतों के अंदर ठंडा पानी भर गया था। जिस्म कांप रहा था, मगर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि उसकी माँ इस ठंड में भी उसका इंतजार कर रही होगी, और यही ख्याल उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उस लड़के का नाम अयान था, उम्र 25 साल। एक सादा सा लड़का जो मोमो डिलीवरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। न बड़े सपने, न बड़ी ख्वाहिशें, बस इतना चाहता था कि उसकी माँ को सुकून मिले और जिंदगी किसी तरह चलती रहे। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था, इसलिए अयान ने जिम्मेदारी वक्त से पहले सीख ली थी। गुलशन हवेली लखनऊ के एक पौश और शांत इलाके में थी। बड़े बंगले, ऊंची दीवारें और ठंडी सुनसान सड़कें। लोग कहते थे वहाँ एक औरत अकेली रहती है, न किसी से मिलती है, न किसी को अंदर आने देती है। हवेली दिन रात खामोश रहती थी, जैसे वहाँ वक्त ठहर गया हो। अयान ने गेट के सामने बाइक रोकी। मैडम, क्या आपने मोमोस मंगवाया था? No, I didn't order any momos. क्या आपने मोमोस मंगवाया था? हाँ, मैडम, ये रही आपकी मोमोस। मैडम, पेमेंट कैश करें या ऑनलाइन? ऑनलाइन ही करें। मैडम, पेमेंट कैश करें या ऑनलाइन ही करेंगे, पहले आप अंदर आ जाइए। नहीं मैडम, मैं इस तरह किसी के घर पे नहीं जाती, आप यहीं दे दीजिए। अरे, मेरा फोन बेडरूम में है, मैं कैसे पेमेंट करूं? ठीक है मैडम, आप जाइए और फोन लेके आए, मैं यहीं रुकता हूँ। अरे चलो ना अंदर, मेरी अलावा और कोई नहीं रहता और कपड़े भी भीग गए हैं। जाओगे तभी वो पैसे आमतौर पर मिलेंगे, किसी वरना कस्टमर नहीं के घर के मिलेंगे। अंदर नहीं जाता ठीक था, मैडम, मगर उस और आवाज करूँ में भी ना क्या? हुक्म था, ठीक है ना मैडम, घमंड, चलो। सिर्फ लेकिन ये तन्हाई। सही नहीं है। तुम वो आओ, चुपचाप क्या अंदर सही क्या चला गलत गया। वो मैं देख लूंगा। गुलशन हवेली अंदर से बेहद शानदार थी। संगे मरमर का फर्श, ऊंची छतें, दीवारों पर कीमती तस्वीरें, मगर इतनी शान के बावजूद हर जगह उदासी बसी हुई। मैडम, अब पेमेंट कर दो, मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ बहुत खामोश जगह है। बारिश हो रही है, मुझे घर जाना है। हाँ, ये भी एक घर ही तो है, यहीं रुक जाओ। नहीं मैडम, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मुझे पेमेंट कर दो जल्दी। बाहर मेरे वृष्टि फोन की में हल्की चार्ज नहीं आवाज है, आ थोड़ी रही थी देर रुक जाए। और अंदर दो ठीक है, मैं 10 अनजान मिनट लोग एक रुकता हूँ, दूसरे तब तक के शायद बाहर सामने बारिश खड़े रुक थे। जाए। इस बात से अनजान कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। जारा ने कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया, मगर खुद खड़ी रहीं। धीरे से बोली, मैं आम तौर पर किसी को अंदर नहीं बुलाती, मगर आज दिल ने इजाजत दे दी। मेरे शौहर का नाम इमरान था। ये घर उनका सपना था, सुकून का, साथ का। उनकी आखिरी बात को मैंने मजाक में टाल दिया। अगले दिन एक हादसा हुआ और मेरी जिंदगी वहीं रुक गई। अयान कुछ नहीं बोला। कभी कभी लफ्जों से ज्यादा मौजूदगी जरूरी होती है। वृष्टि धीरे धीरे थमने लगी। जारा ने पूछा, मेरे शौहर का नाम इमरान था। ये घर उनका सपना था, सुकून का, साथ का। उनकी आखिरी बात को मैंने मजाक में टाल दिया। अगले दिन एक हादसा हुआ और मेरी जिंदगी वहीं रुक गई। तुम्हें डर नहीं लगता इस काम में? जब जिम्मेदारी बड़ी हो, दर्द खुद पीछे रह जाता है। बारिश चाहे जितनी भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें।
जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। नसीब भी होता है, पर कोशिश करना भी जरूरी होता है। मैंने सुना है कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल, जो दिल से कोशिश करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आज रात उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये लड़की मुझे फंसा रही है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन पैसे भी तो चाहिए। क्या करूं? ये लो मेरे हाथ की बनी हुई चाय, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। ये लो मेरे हाथ की बनी हुई चाय, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। चाय बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट भी काफी बढ़िया है। थैंक यू। आप भी लीजिए ना चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप पीजिए। ठीक है, फिर मैं पी लेता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पियो, गरम चाय है। आपकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं मैडम, मुझ जैसे गरीब को कौन लड़की देगा। गरीब या अमीर से ज्यादा सच्चा प्यार ही मैटर करता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? आपकी बुद्धि माँ घर पर अकेले रहती हैं। अरे, मेरे छोटी सी झोपड़ी में कौन लड़की रहेगी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या? बोलिए। आप मुझसे शादी कर लो। ये क्या कह रही हो मैडम? आप इतने बड़े घर में रहती हो, फिर मुझ जैसे गरीब से शादी क्यों? मुझसे शादी कर लो, फिर ये पूरा घर तुम्हारा ही होगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, शादी मत करो। आज रात तुम्हें मेरे बेडरूम में मेरे साथ सो जाना। आप ठीक नहीं कह रही हो। आप जवान लड़की हो, मैं आपके साथ अकेले नहीं रह सकता। रात को अगर हमारे बीच कुछ हो गया तो आप मुझे ही फंसा दोगी। हमारे बीच जो होगा वो मैं देख लूंगा, तुम मेरे साथ रुक जाओ। तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं। आप पागल हो गए हो, दूर हटो। मैडम, ये ठीक नहीं है। आपने मुझे किस क्यों की? मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझसे शादी कर लो। मैडम, बस हो गया। मुझे यहाँ और नहीं रुकना, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। मैडम, बस हो गया। मुझे यहाँ और नहीं रुकना, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तुम रुको, मैं फोन लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। आज कुछ भी करके उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर से मैं उसके पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया था लेकिन स्विच ऑन नहीं किया था, इसलिए अभी तक चार्ज नहीं हुआ। आप थोड़ी देर और रुक जाइए। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। जरूर इसकी कोई चाल है। रात को मुझे इसके बेड पर इसके साथ सोने को क्यों कहेगा? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने फोन चार्ज पर लगाया था लेकिन स्विच ऑन नहीं किया था, इसलिए अभी तक चार्ज नहीं हुआ। आप थोड़ी देर और रुक जाइए। नहीं मैडम, मुझे अब और रुकना ठीक नहीं लगता। मुझे जाना पड़ेगा। आप मुझे बाद में ऑनलाइन पे कर देना ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है और बिजली भी गिर रही है। आज रात आप यहीं रुक ही जाओ प्लीज। ठीक है, आज रात यहीं रुक जाता। मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं सोफा पर सोऊंगा। नहीं, मुझे बिजली से डर लगता है। आप मेरे साथ सो जाए आज रात के लिए, सुबह चले जाए। चलो आओ मेरे बेडरूम पर। चलो ठीक है, बस आज रात यहीं, सुबह कोई बहाना नहीं जाएगा। बताओ मेरा बेडरूम कैसा लगा? तुम उस साइड सो जाओ, मैं इस साइड। उस रात के बाद दोनों गहरी नींद में सो गए थे। सुबह होते ही ज़ारा की नींद टूट गई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो धीरे से बिस्तर से उठी और बाथरूम जाकर नहाई हुई। फिर उसने ड्रेस चेंज की। ज़ारा ने लाल रंग की साड़ी पहनी और मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो खुद को मिरर में देखती रही। देखते देखते अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल के अंदर छुपी हुई बातें जैसे आंसुओं के साथ बाहर आ रही थी। तभी अयान की नींद खुल गई। उसने ज़ारा को मिरर के सामने रोते हुए देखा और बोला, तुम क्यों रो रही हो? और तुमने अपना ड्रेस कब चेंज किया? कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। ना, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इन सब में मुझे क्यों घसीटा? मैं मजबूर थी, मुझे तुम्हारी जरूरत। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बोलती हूँ।
मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे साथ रात रुकने के लिए, मुझे सफ़ेद साड़ी से मुक्त करने के लिए। मेरे पति जब मुझे छोड़ के चला गया था, तब से मैं हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ, आज भी। उनका पता नहीं। एक दिन एक फ़कीर बाबा मुझे देखा और बोला, बेटी, आपकी शादी तो इस घर में हुई थी, फिर भी तुम सफ़ेद साड़ी में क्यों घूम रही हो? मैं बोली, सब बोल रहे हैं कि मेरा पति की मौत हो गई है, इसलिए मैं सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ। फ़कीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे पति एक धोखे का शिकार हुए थे, इसलिए उनको सज़ा मिली और तुम्हें शाप दिया गया ताकि तुम अपनी ज़िंदगी हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनो। मैं डर के साथ बोली, लेकिन इस सफ़ेद साड़ी से कैसे बचूं बाबा? फ़कीर बाबा ने धीरे से कहा, तुम्हें एक जवान लड़के के साथ एक ही बेड पर एक रात सोना पड़ेगा, तब जाके ये शाप उठेगा, और नहीं। इसीलिए तुमसे इतना झूठ बोला गया। आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था मैडम। अब मुझे घर जाना चाहिए। आज के लिए मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। अयान ये कहकर धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गया। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ खामोशी रह गई थी। जाते जाते अयान ने दिल में सोचा, दोस्तों, कभी कभी अच्छे काम करके देखो, दिल को कितना सुकून मिलता है। और फिर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया।